जब अधर्म की अंधकारमय छाया संपूर्ण सृष्टि पर छा रही थी, तब असुर कुल में जन्म लिया एक अद्भुत तेजस्वी बालक ने, प्रहलाद। उसकी मां थी कयाधु और पिता वह भयंकर और निरंकुश असुर राजा हिरण्यकशिपु, जिसने तपस्या के बल से ब्रह्मा जी से अमरता के लगभग तुल्य वरदान प्राप्त किए थे। उसे न कोई दिन मार सकता था, न रात, न कोई मनुष्य, न पशु, न धरती पर, न आकाश में, न शस्त्र न अस्त्र से, और वह अब स्वयं को भगवान मान बैठा था। हिरण्यकशिपु असुरों का महान और अभिमानी राजा, जिसने तप कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि न उसे कोई देवता, मानव या पशु मार सके, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी शस्त्र से। इसी अत अहंकार में उसने संपूर्ण लोकों में विष्णु भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके ही घर में जन्मा एक अद्भुत बालक प्रहलाद, जिसने मां की गर्भावस्था से ही नारद मुनि के प्रभाव से भक्ति का पाठ सीख लिया था। जब इंद्रदेव ने कयाधु का अपहरण किया तो उनका उद्देश्य था राक्षसी संतान को जन्म से पहले ही समाप्त करना। लेकिन नारद मुनि ने न केवल उसे बचाया, बल्कि गर्भस्थ बालक को दिव्यता का बीज दिया। परंतु विधि के विधान से उसके ही घर में जन्मा वह बालक प्रहलाद विष्णु भक्त निकला। हिरण्यकशिपु के लिए यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार था। एक दिन दरबार में क्रोधित होकर वह गर्जा, प्रहलाद, किसने तुझे यह शिक्षा दी? तू मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु की भक्ति करता है। प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यह भक्ति तो मेरे भीतर जन्म से ही है। भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं, वही मेरे आराध्य हैं। यह उत्तर हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुआ। उसने सजा का आदेश दे डाला, इसे मृत्यु दो, इसे समाप्त करो। और यही से आरंभ हुआ उस मासूम बालक पर अत्याचारों का सिलसिला। पहला आदेश था, राजा की आज्ञा है, इस विष्णु भक्त को हाथियों के पैरों तले रौंद दिया जाए, हाथियों से कुचलवा दो। विशाल हाथी दौड़े प्रहलाद की ओर, पर जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, वे रुक गए और शांत हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। इस बच्चे को ऐसा विष दो जो मृत्यु से पहले इसकी आत्मा तक जला दे। प्रहलाद को जहर दिया गया, परंतु विष्णु नाम का अमृत उसके अंदर था। वह मुस्कुराते हुए जहर पी गया और सकुशल बच गया। अब और क्रोधित हुआ। अगर ये बालक देवताओं की पूजा करता है तो सर्पों का विष ही इसका सत्य होगा। फेंक दो इसे नागों के बीच। उसे नागों के बीच डाल दो। विषैले सर्प उसे डसने को दौड़े, पर उसकी विष्णु भक्ति के आगे उनके फन झुक गए। वह बालक सुरक्षित रहा। इस अभागे को भालों पर फेंक दो, इसके तन के टुकड़े टुकड़े कर दो। होलिका के साथ अग्नि में बिठा दो इसे, देखता हूं अग्नि किसे जलाती है। फिर उसे आग में डाल दिया गया। राजा की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न मरने का वरदान था, वह प्रहलाद को गोद पे लेकर अग्नि में बैठ गई। परंतु प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। अब हिरण्यकशिपु की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। एक दिन दरबार में, इसे पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दो। जब इसकी हड्डियां चकनाचूर होंगी, तब ये विष्णु का नाम लेना छोड़ देगा। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। अंधकार, भूख और अकेलापन ही इसे सच्चाई सिखाएंगे। हर बार प्रहलाद की शांत भक्ति, समर्पण और अडिग विश्वास उसे बचा लेते। विष्णु हर बार किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा करते रहे। सर्प उसे नहीं डन सके, हाथी उसे छू नहीं सके। विष अमृत बन गया, अग्नि शीतल हो गई, भाले झुक गए, पहाड़ उसे गिरा ना सके। अब हिरण्यकशिपु की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। एक दिन दरबार में उसने उंगली उठाकर पूछा, प्रहलाद, तेरा वह विष्णु कहाँ है? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ पिता, वह हर जगह है,
इस खंभे में भी राजा ने अपनी गदा से खंभे को तोड़ मारा, और तभी उस खंभे से प्रकट हुआ एक अद्भुत भयानक रूप, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह अवतार। उसका गर्जन पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया। उसने हिरण्यकशिपु को संध्या समय महल के द्वार की चौखट पर अपनी गोद में रखकर अपने नखों से चीर डाला। वह न दिन था न रात, न आकाश था न धरती, न अस्त्र था न शस्त्र। सब नियमों के भीतर रहकर भगवान ने धर्म की रक्षा की। परंतु नरसिंह रूप में भगवान अत्यंत क्रोधित थे। उनका विकराल रूप शांत नहीं हो रहा था। देवता भयभीत थे। तब भगवान शंकर ने लिया अपना उग्रतम रूप शरभ। यह शरभ अवतार था नरसिंह को भी शांत करने वाला। शरभ ने नरसिंह को वचन दिलाया, धर्म की रक्षा हो चुकी है, अब यह क्रोध शांत करो। और तब जाकर भगवान नरसिंह ने स्वयं को नियंत्रित किया और प्रहलाद को गले लगाया। प्रहलाद बन गया एक आदर्श भक्त जो सिखाता है भगवान हर जगह है, और जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं। यह कथा आज भी धर्म पर आस्था और अधर्म पर विजय का प्रतीक है। प्रहलाद एक ऐसा नाम जिसने भक्तों की आस्था को नया जीवन दिया। वही बालक जो मां के गर्भ में ही नारायण का जाप करने लगा, आगे चलकर अधर्म और अत्याचार के खिलाफ डटने वाला योद्धा बना। और जब प्रहलाद ने अन्याय और अहंकार पर विजय पाई तो नारद मुनि ने उसे राजसिंहासन पर बैठाया, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जिसकी शक्ति उसका धर्म हो और जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करे।